आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 है, विविध प्रश्नमाला है। उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है। देखिए क्या दे रखा है, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थिति दो बिंदु से शिखर के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। ठीक है, यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है इसको समझो पहले। एक पर्वत के शिखर है, ये पर्वत है, ठीक है, उसके शिखर से पूर्व की ओर, यानी पूर्व इधर होता है, दो बिंदु है। ठीक है, दो बिंदु है के शिखर से अवनमन कोण कितने कितने हैं, एक तो 30 है और एक 45 है। ये 30 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी, इस बिंदु और इस बिंदु के जो बीच की दूरी है वो 1 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना इसकी ऊंचाई h। ठीक है, नाम दे दीजिए इसका A, B, C और D। अब h का मान हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, जो ये BC ये कितनी है, ये हम ज्ञात करेंगे। तो ये त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज A, B और C। त्रिभुज A, B और C में थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये करना तो लंब और आधार, यानी टेन थीटा। तो टेन थीटा लंब बटा आधार। थीटा कितना यहाँ पे 45 है, तो टेन 45, लंब है h और आधार हमें निकालना है। आधार हमें यहाँ पे निकालना है, आधार है BC। टेन 45 का मान 1 होता है, h बटा BC। तो यहाँ पे BC का जो मान है वो कितना प्राप्त होगा आपको, यहाँ पे h प्राप्त होगा। कितना, ये जो BC की लंबाई है ये भी आपको कितनी प्राप्त होगी, h प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज पूरा, क्योंकि हमें ये दोनों प्राप्त होगी ना। तो हम त्रिभुज लेंगे ABD। त्रिभुज ABD में वही टेन थीटा वाला, टेन थीटा लंब बटा आधार। यहाँ पे अब की बार थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो टेन 30, लंब यहाँ पे कितना है h, और आधार पूरा है ये B से लेकर D तक। अब इसको सरल करना आपको। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर h और BD जो किससे मिलकर बनी हुई है, B और C से, और C और D से। तो h+1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, h+1, h+1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आगे सरल करते हैं, देखो वज्र गुणा कर देते हैं। तो h+1 और h को √3 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, h+1 h√3। h इधर प्लस का है, इधर माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो h√3 और ये माइनस का h इधर आ गया। इन दोनों में h कॉमन आ रहा ना, तो एक तो इधर है, दोनों में से h कॉमन ले लिया, तो इधर √3 माइनस 1 बचा, h बाहर आ गया। फिर 1 बराबर h, √3 का मान क्या होता है, 1.732 माइनस 1, 1 बराबर h। 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.732। अब हमें सिर्फ h निकालना है, यानी ये h और ये h बराबर है, h का मान निकालना है। तो h निकालेंगे तो ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, यानी 1/0.732, यानी जो h है उसका मान आपको कितना प्राप्त होगा, 1.366। ठीक है, और ये किस में दे रखा, किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर। ये होगी आपकी क्या,
पर्वत की ऊंचाई। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 21 है। क्या दे रखा है? एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। एक ये झील है, ये पानी है, ठीक है, पानी है, और पानी के तल से, ये पानी का तल है, ऊपर सबसे ऊपर, ये पूरा नीचे पानी है, ठीक है। इस पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, ये 20 मीटर ऊंचा कोई एक बिंदु है ए, ठीक है। ए से यहाँ पे कोई एक बादल है, ठीक है ना, यहाँ पे एक कोई बादल है, उस बादल का उन्नयन कोण यानी इस तरह, ये हो गई इसकी क्षैतिज रेखा, और इस तरह इसको ऐसे मिला देते हैं अपनी तरफ से। तो ये बादल का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है। बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल का प्रतिबिंब का बिंदु ए का अवनमन कोण, ए का, अब देखो ये 20 है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी और ई। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? ए बी और ये सी डी बराबर है, दोनों 20 मीटर है, तो सी डी भी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ये पानी है, यहां से पूरा पानी है नीचे, अब प्रतिबिंब बनेगा तो पहले ये बनेगा 20, ठीक है, यहां तक 20 बनेगा, फिर ये ऊपर वाला, इसको अपने माना h, माना ed या de, ये है h मीटर, ठीक है। पहले ये 20 बनेगा पानी में, फिर ऊपर वाला बनेगा h, ये वाला, ये पूरा h, जिसका अवनमन कोण बिंदु ए से ये प्रतिबिंब का, ये कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। तो बिंदु ए से बादल की दूरी, ये बादल है, ये ए, आपको ये y निकालना है, y का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो, ये निकालने के लिए या तो ये चाहिए या ये चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे क्या, इस वाली जो है AD को, और AD को हम मान लेंगे x मीटर, ठीक है, इसको हम x मान लेंगे और इसको हमने h मान लिया। अब यहाँ पे देखो, आपको त्रिभुज लेना है ADE, त्रिभुज ADE में समकोण त्रिभुज है, लंब और कर्ण, तो टेन थीटा, लंब बटा, लंब और आधार है ना, तो लंब बटा आधार, थीटा का मान कितना 30 है, तो टेन 30, लंब है h और आधार है x, 30 डिग्री का मान कितना होता है? टेन, 1/√3 बराबर h बटा x। हमें x का मान चाहिए, तभी तो हम कर सकते हैं इसका। तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे h को √3 से गुणा किया तो h√3, ये किसका मान आ गया? h का मान, ये मान आ गया। अब आपको देखो, ये मान आ गया तो हम h निकाल लेंगे ना, क्योंकि ये 20, ये 20, ये h निकाल लेंगे। तो अब आपको ये त्रिभुज लेना है, ये EF, त्रिभुज ADF, त्रिभुज ADF में ये सामने वाली भुजा लंब, ये हो गया आधार, तो टेन थीटा लंब बटा आधार, थीटा आपकी बार यहाँ पे कितना है? 60 है, तो टेन 60, लंब है यहाँ पे x, ये तो मतलब ये थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब, यानी ये पूरा लंब है, 20 प्लस 20 प्लस h, 20 प्लस 20 प्लस h, ये पूरा लंब है, और ये है आधार x। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, बराबर 20 और 20 40 प्लस h बटा x, ठीक है, इसका हर एक मान लिया, गुणा कर दो, वज्र गुणा, √3 इंटू x बराबर 40 प्लस h, x का मान कितना है? h √3 है, तो √3 इंटू h √3
बराबर 40 प्लस एच। अब देखो इसका एक मान लिया, एक को एच से किया तो एच इंटू √3 को √3 से करते तो रूट हट जाता। जब √3 को √3 से करेंगे तो रूट वाली संख्या में अगर सेम हो तो रूट हट जाएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 बराबर 40 प्लस एच, गुणा कर दो 3h बराबर 40 प्लस एच। यहाँ पे 40 प्लस एच, एच इधर आएगा माइनस का तो 3h माइनस ये एच हो गया बराबर 40। तो 2h बराबर 40। h बराबर कितना आ गया यहाँ पे 40/2 यानी h बराबर 20 मीटर। h का मान कितना निकाल लिया हमने 20 मीटर। देखो ये h ये हो या ये 20 ये भी 20। अब ये 20 आ गया और हमें क्या करना है, ये वाली भुजा करनी तो ये और ये लेके सरल करना है। त्रिभुज ए डी ई, वापस पुनः त्रिभुज ए डी ई में अब की बार देखो कर्ण है और लंब है। लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन यहाँ पे कितनी है, इस त्रिभुज में 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री। लंब ये रहा 20 और कर्ण हमें पता करना है यानी ए ई पता करना है। ठीक है, अब इसको सरल करो आप। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है बराबर 20 ए ई। वज्र गुणा कर दो ए ई बराबर 20 को 2 से गुणा किया तो 40 मीटर। तो बादल की दूरी कितनी हो जाएगी बिंदु ए से 40 मीटर। इस तरह से इसको भी आप सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कैसा है, पहले हम इसको समझते हैं। यह नदी है, यह नदी में पानी है और नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है ऐसे इस तरह। ठीक है, तो नदी के एक पुल के किसी बिंदु पे इस तरह का अवनमन कोण बना हुआ है। एक का है आपके यहाँ पर 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह के कोण है और ये ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी 4 मीटर। ठीक है, अब तो आपको नदी की यहां से लेकर यहां तक की चौड़ाई ज्ञात करनी है पूरी ये वाली। तो कैसे, देखो ये तो हो गई नदी, नदी हो गई और उससे एक 4 मीटर ऊंचा एक पुल बना हुआ है ये वाला, ये पुल बना हुआ है। ठीक है, और उसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण एक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पर ये 30 डिग्री है और एक अवनमन कोण है 45 डिग्री। अब ये दो समांतर रेखा, ये एकांतर कोण हो जाएगा तो ये भी 45 हो जाएगा और ये तिरछी रेखा काटे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए आप ए बी सी और ये ओ बिंदु। आपको कुल मिला के ये दे रखी है आपको 4। तो क्या क्या दे रखा है कि जो ए ओ है वो 4 मीटर है। ठीक है, कोण ए बी ओ, ए बी ओ ये आपको 45 डिग्री दे रखा है और ए सी ओ, कोण ए सी ओ ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। आपको क्या ज्ञात करनी है, बी सी की लंबाई यानी ये नदी की चौड़ाई आपको निकालनी है, ये आपको निकालनी है। तो देखो सबसे पहले इसको मैंने मान लिया x, इसको मैंने मान लिया y। ठीक है, माना बी ओ तो हो गया x और सी ओ हो गया y। अब दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो a, पहले x करेंगे तो ये वाली और ये वाली लेंगे तो त्रिभुज ए ओ बी। ध्यान से देखना, यहाँ पे कर रहा हूं मैं साइड में, त्रिभुज ए ओ बी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये हमें लेनी तो आधार। तो लंब बटा आधार यानी टेन थीटा लंब बटा आधार। टेन थीटा कितना यहाँ पे 45 है, लंब है 4 और थीटा है x, मतलब ये आधार हमने x माना। 45 का मान 1 होता है तो 4/x, x का मान क्या आ जाएगा, इसका हर एक x बराबर 4।
कितना आ जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा, यानी ये BO कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है, त्रिभुज AOC में लेना है, ये वाला थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो टेन थीटा लंब बटा आधार। टेन थीटा अब की बार कितना है, 30 डिग्री है, टेन 30, लंब कितना है 4 और आधार कितना अब की बार y। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 4/y। y को 1 से गुणा किया तो y, और 4 को √3 से किया तो 4√3, ये y का मान प्राप्त हो गया। अब हमें किसका मान प्राप्त करना था, BC का, तो नदी यानी ये नदी की चौड़ाई है, क्या है, BC, और BC किससे मिलकर बनी है, BO प्लस OC, BO और OC, BO कितना है x प्लस OC कितना है y। अब x का मान कितना है 4 प्लस y का मान कितना है 4√3। अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 4 दोनों में कॉमन ले लिया, 1 प्लस √3 यहाँ पे बचा, फिर 4, फिर 1 प्लस √3 का मान कितना होता है 1.732, तो 4, 1 और 1 हो गए 2.732। अब 4 को 2.732 से गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा 10.92 मीटर, यानी नदी की जो चौड़ाई है BC है वो कितनी प्राप्त हो जाएगी आपको, 10.92 मीटर प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो 23 है, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, यानी इसको भी समझो आप, ये पानी की सतह क्या है, यहाँ पे ये पानी की सतह, ये जहाज का एक क्या है, डेक है, जो कितना ऊंचा है 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, खड़ा है, यदि वे पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये पहाड़ी है उसका शिखर है ये, और ये कितना है उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, ये अवनमन कोण ये वाला 30 डिग्री है, देखता है ये यहाँ पे खड़ा है, पहाड़ी का शिखर ये है 60 और अवनमन कोण है 30, तो जहाज से, ये जहाज है से पहाड़ी की दूरी यानी ये आपको निकालनी है, तो इसका नाम दे दीजिए ABCD और E। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, AB और CD बराबर होगी क्योंकि ये समांतर है 10 मीटर, तो CD की लंबाई भी कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, हमें किसकी ज्ञात करनी, ये वाली इस त्रिभुज से, ठीक है, ये वाली हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये दो समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा काटी, तो ये कितना हो जाएगा कोण, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि ये 30 हो गया, ये 10, ये 10, अब हमें ये पता करनी है, ये क्या करनी है हमें पता करनी है। तो सबसे पहले ये त्रिभुज, ये हमें ये चौड़ाई जो है BC ये हमें पता करनी की कितनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम BC बराबर x मान लिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये लेना त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेना है, सबसे पहले त्रिभुज ABC, यहाँ ले रहा हूं मैं त्रिभुज ABC में थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, यानी टेन थीटा, टेन 30 बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा ये x, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 10 बटा x हमें पता करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10√3, कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, ये जो है वो 10√3 मीटर हो जाएगा। तो
बी सी कितनी आ गई यहाँ पे x, यानी जो है आपकी पहाड़ी की ऊंचाई, मतलब जहाज से पहाड़ी की दूरी, ये कितनी प्राप्त होगी आपको? जहाज से पहाड़ी की दूरी ये कितनी प्राप्त होगी आपको? 10√3 मीटर, ये आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये वाली क्या करनी है? सी ई करनी। तो मैंने ई डी को मान लिया, ये जो डी ई है उसको मैंने मान लिया एच, इसको मैंने एच मान लिया। ठीक है, तो अब देखो ये हमने पता कर ली, ये जितनी है उतनी उतनी ये है 10√3। तो अब मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा? त्रिभुज, देखो ध्यान से देखना, अब मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा यहाँ पे? त्रिभुज लूंगा यहाँ पे ये वाला, ऊपर वाला ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, टेन 60 डिग्री है, लंब है एच, ये लंब, और आधार है ये नीचे 10√3। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। √3 बराबर एच बटा 10√3। वज्र गुणा कर लो इसको, तो √3 इंटू 10√3 बराबर एच। √3 को √3 से गुणा किया तो 3 हो गया, और 10 का 10 बराबर एच। √3 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, और 30 बराबर एच, यानी एच कितनी आ गई? 30 मीटर। कितनी आ गई यहाँ पे? 30 मीटर, ये एच। तो अब ये पूरी पहाड़ी है यहां से लेकर यहां तक, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? पहाड़ी की ऊंचाई 10 प्लस एच, 10 प्लस एच, 10 प्लस एच है 30, तो कितनी आ जाएगी टोटल इसकी ऊंचाई? 40 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 24 है। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है। एक पेड़ है वो टूट जाता है, तो ये जमीन हो गई, ये पेड़ टूट कर गिर जाता है, और ये उसका जो शीर्ष है जमीन को छूने लगता है, ये शीर्ष है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पहले जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी ये दूरी आपको निकालनी है। कौन सी? ये वाली, ये कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी ये तो ये वाली निकालनी, ये ऊंचाई। तो देखो पेड़ की कुल लंबाई कितनी है? 12 मीटर। तो मुझे टूटा हुआ भाग, ये टूट गया, तो टूटा माना, टूटा हुआ भाग h मीटर, मैंने इसको h मीटर माना, तो शेष भाग कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, पेड़ की कुल लंबाई हो गई 12, ये यहां से लेकर यहां तक 12 हो गई, उसमें से ये मैंने माना टूटा हुआ भाग h है, तो ये कितनी हो जाएगी कि 12, टोटल 12 में से ये चली जाएगी तो ये बच जाएगी ना, तो 12 में से h, यानी शेष भाग, मतलब इसका नाम दे दीजिए आप ए बी सी, यानी ए बी कितनी हो जाएगी? 12 माइनस एच, और ए सी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एच हो जाएगी। ठीक है, अब आपको त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा ये हो गई 12 माइनस एच लंब। ठीक है, और ये कण, तो लंब बटा कण क्या होता है? साइन होता, साइन थीटा लंब बटा कण। साइन यहाँ पे 60 डिग्री है, तो साइन 60 बराबर लंब है यहाँ पे आपके 12 माइनस एच, और ये कर्ण है एच, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटा 2 बराबर 12 माइनस एच बटा एच। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे वज्र गुणा करना, एच को √3 से कर दिया तो एच √3 बराबर 2 को 12 माइनस एच से गुणा किया, तो अब इसको सरल करो आप, एच √3, 2 को 12 से किया तो 24, 2 को एच से किया तो 2h। अब यहाँ पे देखो 2h इधर किसके हैं? माइनस के, इधर आएंगे तो प्लस के, तो h √3 प्लस के 2h बराबर 24। ठीक है, अब दोनों में से h मैंने कॉमन ले लिया,
एच बार आ गया इसमें से भी, तो इधर बचा √3 प्लस एच बार आगे पीछे 2 बचा बराबर 24। एच √3 का मान कितना होता है 1.732 प्लस 2 बराबर 24। तो एच 1.732 और 2 कितने हो गए 3.732 हो गए बराबर 24। ये गुणा में ये पूरा उधर भाग में चला जाएगा तो एच आ जाएगा आपके 24/3.732। अब जब आप इसको सरल करोगे ना तब आपके आएगा 6.4308 मीटर। यानी ये टूटे हुए पेड़ की जमीन से ऊंचाई है। टूटे हुए पेड़ है ना उसकी जमीन से ऊंचाई ये रहा, ये वाली, यानी एच आपके आ गया। ठीक है, यानी टूटे हुए पेड़ की लंबाई आ गई। अब देखो ये तो एच हुआ, एच प्राप्त हुआ ये वाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये एच मान लिया इसको, तो मैंने आपको ये निकालना है कि जमीन से कितना ऊंचा टूटा है ये वाला। ये इसको एच माना तो ये कितना है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है टूटे पेड़ की जमीन से ऊंचाई, आपको ये निकालना था। ठीक है, यानी 12 माइनस एच, 12 में से एच यानी 6.4308 माइनस करेंगे तो आपके आएगा 5.569 मीटर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।